हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और जिस डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसका नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा कि पहले कब आया था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें वैसे ही पुरानी लगेगी। ठीक है, ये मान लो आपको वापस एक कम पोस्ट के लिए वापस आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस पर भी आपको रेगुलर हर अपडेट की सूचना आपको अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंट आपने देख ही लिया है कौन सा डिपार्टमेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए जो वैकेंसियां है, नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग लैब्स में, तो दोस्तों बहुत वैकेंसी अभी निकाली है विद इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, और साथ में एग्जाम भी कंडक्ट हो चुकी है और साथ में उनके रिजल्ट है वो भी आ चुके हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है वो CSIR रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, CSIR का आपको पूरा पहले ही मतलब पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके अंदर काफी लैब आपके इनके अंतर्गत आती है। इसकी जो वैकेंसी निकली हुई है जिस लैब के अंतर्गत, वो लैब है आपकी IITR। तो दोस्तों फुल नेम है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च। ठीक है दोस्तों, अब जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको पता लग गया होगा कि दोस्तों वापस इसी लैब में दोबारा वैकेंसी आई है। तो दोस्तों एक बार ही क्यों नहीं निकल गई पहले। ठीक है दोस्तों, आपका सोचना भी सही है। और दोस्तों सिचुएशन जैसी होती है वैसी स्थितियां आती है। ठीक है दोस्तों, पहले निकली थी, नंबर ऑफ वैकेंसी निकली थी, अलग अलग सेक्टर में निकली थी। पर दोस्तों इसमें आपको एक फिक्स ही आपके डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेक्टर है, उसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले आपका CSIR IITR, इसमें वैकेंसी निकली थी आपकी स्टेनोग्राफर, आपकी JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और टेक्नीशियन, इस तरह की आपकी 2-3 पोस्ट है वो आपको देखने को मिली थी। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आपको दोस्तों कैडर अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपकी कौन सी पोस्ट निकलने वाली है वो भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, आपकी जो डेट है आवेदन की वो रहने वाली है 7/5, यानी 7 मई से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 31 मई 2025। ठीक है दोस्तों, ये आपके डेट है, आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। इन डेट के दौरान आप अपना आवेदन है वो वापस कर सकते हो। जो कैंडिडेट पिछली बार पास नहीं हुए, ठीक है दोस्तों, वो इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे साफ दिया गया अपॉर्चुनिटी फॉर ब्राइट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड इंडियन नेशनल। ठीक है, यहाँ पे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च लखनऊ। ठीक है दोस्तों, लखनऊ वाली है ये लैब। ठीक है, इससे पहले भी निकला हुआ था इसका नोटिफिकेशन। ओके दोस्तों, ये जो आपका लैब है और ये आपका CSIR डिपार्टमेंट है, वो जो मेन डिपार्टमेंट है वो है आपका साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी DSIR, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओके, अब पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। पोस्ट आपकी यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट आपकी यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर की रहने वाली है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 देखने को मिलेगी। UR में 2 है, OBC में 1 है और SC में 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका पोस्ट है वो 4 पोस्ट अब यहाँ पे आपकी क्लियर हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कर लेते हैं बात दोस्तों। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी का, वो आपका 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 12वीं पास के साथ साथ दोस्तों जिनके पास में प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी जो प्रोफिशिएंसी रखते हैं किसमें, स्टेनोग्राफर में, यानी उन्होंने किसी भी लिपि में स्टेनोग्राफी सीखी है, हिंदी में है या इंग्लिश में, तो दोस्तों वो ही इसमें अप्लाई करने की सोचे। ओके, अपर एज लिमिटेड की बात कर लेते हैं। आपकी जो अपर एज है वो 27 साल मांगी गई है। इसके अलावा आपका जो रिलैक्सेशन है इसके अकॉर्डिंग वो और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे लेवल है आपका 4। ठीक है, आपकी मंथली जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 50,000 रहेगी। इसके अंतर्गत ही आपको सारे अलाउंस, सारे एड वो मिलेंगे आपको। ठीक है, और साथ में आपको जो HR है वो डिपेंड करता है आपकी जो, क्योंकि लैब आपकी लखनऊ की है तो लखनऊ आपका वाइस सिटीज के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत आपकी जो HR है और काफी चीजें वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, बेनिफिट्स आपको दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी में है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपके HRA है, ठीक है, TA है यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, DA DNS अलाउंस है और साथ में आपको एक आपकी पोस्ट के रिलेटेड और आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो आपके अलाउंस ऐड होते हैं वो सारे ऐड होकर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 प्लस ही आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे आ जाते हैं एज लिमिट का। दोस्तों आपके क्राइटेरिया आपको बता दिया है, मैक्सिमम आपका 27 है। उसके आगे दोस्तों कैटेगरी वाइज में आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसी छूटें देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको PWD का अगर कैंडिडेट है तीनों कैटेगरी के अंतर्गत तो उन्हें भी पार्शियली कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं वो चीजें बताऊंगा नहीं, क्योंकि सेम वीडियो मैंने पहले भी इसी डिपार्टमेंट का पहले बता चुका हूँ। कोई भी अगर कंफ्यूजन है किसी भी स्टेज पे दोस्तों, आप हमारे पुराना जो वीडियो है आपको हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन जो डाटा है आपको बताने लायक वो चीजें आपको बता देता हूँ।
ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट लगेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपका दोनों जो पेपर का है लेवल मोड है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ठीक है। आपका 12th स्टैंडर्ड का टाइप का आपके पैटर्न रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 200 देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ओके। अब ये जो 200 क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेंगे आपके, आपने अगर कोई कैंडिडेट एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो दोस्तों उनको सब जो पैटर्न है सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के। वहाँ पे वहीं पे जीए की बात करते हैं यानी जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उससे इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। सेम आपका पैटर्न है एसएससी स्टेनोग्राफर के। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी 1/4 आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर में भी रहती है, ठीक है दोस्तों। आपका जो एग्जाम पैटर्न है सेम आपका एसएससी के हिसाब से रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी कोई कैंडिडेट तैयारी करते हो तो दोस्तों तैयारी का जो तरीका है सिर्फ एक ही है। अगर किसी के कैंडिडेट ने थ्योरी पढ़ी हुई है हर तीनों सब्जेक्ट की तो दोस्तों उनको सिर्फ कुछ नहीं करना, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो अटेंड करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपका स्टेनोग्राफर का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश से है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर से है तो दोस्तों उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मिलेगा 50 मिनट का टाइम। वहीं पे अगर हिंदी स्टेनोग्राफर से कैंडिडेट है तो उन्हें 65 मिनट का टाइम मिलेगा। जो भी आप 10 मिनट का आपका डिक्टेशन चलेगा, ठीक है। 10 मिनट के डिक्टेशन में आपको जो आपकी डिक्टेशन बोली जाएगी आपको अपनी लिपि में लिखनी रहेगी, ठीक है। और उसका ट्रांसक्रिप्शन करने में आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट का टाइम, हिंदी के लिए 65 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों आपके यहाँ पे जो का मिस्टेक का कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरिट लिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्टेनोग्राफर का इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे क्वालिफाई रखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका कोई अलग से कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। आपको रिटन टेस्ट के बाद में जो आप एक कट ऑफ पार करते हो उसके बाद में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, तो वो आपको मात्र क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो मेरिट है वो आपके सीबीटी स्कोर के बेस पे रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पे, ठीक है। और अगर इन कंडीशन में अगर बहुत सारे कैंडिडेट है जो सेम मार्क्स आ जाते हैं तो दोस्तों उनका जो फिल्टर है वो किस तरह से करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाता है कि किस कैंडिडेट ने सबसे कम नेगेटिव क्वेश्चंस करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो सबसे ओल्ड एज का होता है, ठीक है, तो ओल्ड एज को सबसे प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन में कौन दोस्तों सबसे हायर पे है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लास्ट में दोस्तों 4th नंबर पे आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरह से 4 स्टेप है, उसके थ्रू अगर टाई केसेज होते हैं तो उसमें आपका फिल्ट्रेशन इस तरह से किया जाता है 4 स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको बताने लायक है, ठीक है। और बताने लायक वैसे जो चीजें थी वो पहले वीडियो मैंने आपको क्लियर कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका प्रोविजन पीरियड है वो आपका 2 साल का रहने वाला है, ठीक है। 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड है, इसमें आपको सैलरी फुल मिलेगी, ठीक है। हर स्टेट गवर्नमेंट में आपका सैलरी है वो आधी मिलती है जब आपकी स्टार्टिंग होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें आपको सैलरी फुल मिलती है। पर यहाँ पर 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 2 साल के बाद में ही आपका जो आपकी पोस्ट है वो आपको स्थायी करार दिया जाएगा, ठीक है। यानी 2 साल तक आपको बिल्कुल अपनी जो सर्विस है वो बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी के साथ करनी है, ठीक है दोस्तों। मेन डाटा और कुछ नहीं है, जो चीजें आपको बताने लायक थी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिया गया है https://www. ठीक है IITR.RES.in ये आपका लिंक है वेबसाइट का, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पे इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। आपको जो लिंक है आपका हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जहां आप सूटेबल हो वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो अगर किसी को परेशानी आती है पहुंचने में, ठीक है। पेमेंट फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 500 की फीस लगने वाली है, ठीक है। छूट मिलेगी आपको SC ST PWD कैंडिडेट, ऑल वुमेन, और अगर CSIR एम्प्लॉय है कोई या फिर एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों इन कैटेगरी की जो फीस है यहाँ पे नहीं लगेगी। इनके अलावा जितनी भी रिमेनिंग कैटेगरी बचती है तो उनकी यहाँ पे 500 फीस यहाँ पे देखने को मिलेगी। उनको फीस यहाँ पे 500 का चालान कटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों DD चालान, पोस्टल ऑर्डर, आपके बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट करने के लिए, ओके। अब दोस्तों लास्ट आ जाते हैं कि आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म चलता है, ठीक है, उस टाइम आपके यहाँ पे फोटोग्राफ आपका अपलोड होता है, ठीक है। फोटोग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफ है, ठीक है, जो कि आपका 40 से 150 KB के बीच में रहने वाला है, ओके। सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर भी आपका 40 से 100 KB के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको आपको स्कैन करके JPG और PDF दोनों फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन ए सिंगल PDF। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपकी क्या क्या चीजें हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट आपको सिंगल PDF में कमांड करनी है, फिर अगर अपलोड मांगे तो आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे साफ दिया गया है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपकी 12th की जो 12th मार्कशीट जो आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है मेन, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड अगर कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। साथ में अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, पहले से ही, तो आपको NOC का फॉर्मेट यहाँ पे अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF में तैयार कर देना है,
ठीक है दोस्तों। और जब आपके अपलोड मांगे तो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको सेपरेटली यहाँ पे अपलोड आपको मांगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटली मांगे जाएंगे। आपका एक तो फीस रिसिप्ट, अगर किसी ने डीडी बनाया है, चालान बनाया है, तो उसको यहाँ पे अलग से अगर बनाए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में डिस्चार्ज बुक, यानी अगर आप पहले से एम्प्लॉय है, डिस्चार्ज हो रखे हो, तो वहाँ ये चीज़ अपलोड करनी है। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एनओसी वाला अगर डिपार्टमेंट है तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपलोडिंग टाइम का आपका जो भी डाटा है वो भी यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। आगे और देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें आपको जो बताने लायक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा उससे संबंधित आपकी जो मिस्टेक्स का एक आपको कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, वो भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। आप देख सकते हो फुल मिस्टेक। ठीक है, फुल मिस्टेक है, यहाँ पे हाफ मिस्टेक है। अब वहाँ पे फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को किस तरह से रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप जो भी जिस भी टीचर के पास में स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ आप ये चीजें समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इन चीजों का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों आपको पर्टिकुलर एक मैं हमारा ही एक अलग से चैनल है, वो चैनल मैं बता दूंगा। वहाँ पे आपको जो एक सर है वो पूरा डिटेल में इन चीजों को क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, कि फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, और साथ में यहाँ पे जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो किस तरह से आपका क्लियर होता है, किस तरह से अपनाया जाता है, वो चीजें आपको वहाँ पे पूरे वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है तो दोस्तों उसके लिए वीडियो अलग से बन जाएगा, और उसके जो लिंक है वीडियो का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं और क्या डाटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, डीवी के टाइम पे, तो दोस्तों वो सारे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका जो मेन डाटा था बताने लायक, आपका अप्लाई करने से लेकर आपकी जो जानकारी है पोस्ट रिलेटेड, वो सारे डाटा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो कैंडिडेट अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ठीक है, और उन्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दोनों पे हम हर भर्ती की, चाहे वो बैंक रिलेटेड हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल के कोई सा भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी निकलती है, चाहे से कम निकले या ज्यादा निकले, हर तरीके की वैकेंसी का नोटिफिकेशन का वीडियो यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, आपको सारा प्रोसीजर बताया जाता है, तो कोई डाउट नहीं होता। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपका जवाब टाइम पे आपको मिल जाएगा, आपका मेरे थ्रू या हमारी टीम के थ्रू। ओके, साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करना है, क्योंकि काफी सारे अपडेट होते हैं जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। ठीक है, तो उसकी जो अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको हर वैकेंसी का जो अपडेट है छोटे से लेके बड़े तक वो आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।